नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, तेजी तेजी सब कहे, मंदी में कोई न आए, और भाव बढ़े तो मीडिया भी उछले, और भाव अगर कम हो तो किसान अकेला रोए। जी हाँ किसान साथियों, ये हमारे देश की सच्चाई है और हमारे अन्नदाता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी सच्चाई और लड़ाई है। किसान साथियों, अभी प्याज का भाव थोड़ा सा क्या बढ़ा, यानी कि जो 5 रुपए के आसपास अभी प्याज का भाव बढ़ा है और मीडिया उसे बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। कई चैनल ऐसे दिखा रहे हैं जो कि रसोई का बजट बिगड़ रहा है, प्याज में तूफानी तेजी आएगी, आ गई है, और काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे लेकर सामने आ गई हैं। जबकि यही मीडिया और यही सब नेता लोग जब किसान की प्याज की फसल खराब होती है या कोई भी फसल खराब होती है या भाव बिल्कुल डाउन चला जाता है, कम होता है, सड़कों पर फेंकता है, खेतों में फेंकता है, गड्ढे भरता है, तब किसान सिर्फ अकेला ही रोता है, उसके आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं मिलता है। जबकि अभी भाव बढ़े हैं तो सभी उछलने लग गए हैं। साथियों, हमारा चैनल जो है किसान भाइयों का चैनल है और किसान भाइयों के जो दर्द हैं, जो उनकी विडंबना है, उनको सामने लेकर आने का आज भी प्रयास किया है और हमेशा हम किसान भाइयों के सामने खड़े हैं और किसानों के मुद्दे हम हमेशा उठाते रहेंगे। तो किसान साथियों, जो न्यूज़ चैनल कौन कौन से हैं उनकी आगे जानकारी देने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है और कौन कौन से चैनल आए हैं, और उन चैनल वालों को किसान भाइयों को कैसे जवाब देना है, उनसे कैसे निपटना है, उनके साथ क्या सलूक करना है, और साथ ही साथ जो नेता हैं उनको क्या कहना है, और जो उनको भी अगर जो कोई प्याज की माला पहनकर चलता है या विरोध करता है प्याज के भाव बढ़ने का, तो उनसे कैसे निपटना है, यह सभी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान भाई, आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप हौसला बढ़ाने के लिए अपना लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को सबसे पहले सबसे जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज के भाव में 2-5 रुपए की तेजी जैसे ही आई, मीडिया सक्रिय हो चुका है और मंडियों में जा जाकर व्यापारियों से, खरीदारों से, ग्राहकों से पूछ रहा है कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, आपने कितनी तेजी लग रही है, कितनी तेजी है, ये सभी चीजें वहां जाकर पूछ रही हैं। जबकि ये चीजें किसान समझता है कि उसकी कितनी लागत लगती है, उसे कितना भाव मिलने पर मुनाफा मिलेगा, यह मीडिया कभी पूछने नहीं आता है। और किसान की फसल खराब होती है, आप जो स्क्रीन पर चित्र देख रहे हो, यह सब किसान के साथ सलूक जो हुआ है, किसान के साथ प्राकृतिक आपदा भी आई है, इन सभी का नज़ारा आप देख रहे हो। तो ये सब जब होता है और किसान बुआई करता है तो उसको बीज कितना महंगा मिलता है, खाद कितना महंगा मिलता है, जो उसकी लागत कितनी लगती है, यह तमाम चीज़ें मीडिया कभी नहीं पूछता है। जबकि उसे अधिकार किसने दे दिया कि यह सब वह नहीं पूछता है, तो उसे भाव पूछने का अधिकार या भाव बढ़ने पर रोने का अधिकार भी उसे नहीं है। हाँ, अगर वह हमारी तरह किसान के साथ में मिलकर उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की अगर लागत बताता है या उसके साथ में जो खर्चे हुए हैं, कैसे बीज मिलता है, सभी चीज़ें अगर बताता है, तो उसे अधिकार मिल सकता है कि आप भाव बढ़ने पर मैदान में आ सकते हो। पर वह किसान के पास कभी नहीं जाता है और भाव बढ़ने पर किसानों के पीछे पड़ जाता है और प्याज के भाव को उतारने की कोशिश करता है। तो यह सब चीज़ें उनसे हम पूछने वाले हैं। इन सब चैनलों में जो एबीपी न्यूज़ है वह सबसे पहले जो है मैदान में कूदा है और मंडियों में गई है। एक जो मेघा उपाध्याय मैडम है, वह एबीपी न्यूज़ की तरफ से संवाददाता है और उन्होंने सबसे पहले जाकर मंडी में पूछा कि भाव इतने बढ़ गए हैं। व्यापारी 5 रुपए बोल रहा है तो वह 5 रुपए अपनी तरफ से मिलाकर 10 रुपए की तेजी बता रही हैं, जबकि 10 से 15 रुपए की तेजी तो कभी आई नहीं है और अभी तक भी नहीं आई है। और किसानों को उसमें से कितना पैसा मिल रहा है यह जानकारी उनको नहीं है, फिर भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर वह जो है मैदान में कूद पड़ी हैं और जबरदस्ती व्यापारियों से और जो ग्राहक हैं उनसे पूछ रही हैं कि आप बोलिए तेजी आई है, इतनी तेजी आई है। वो जो व्यापारी है वह भी 5 रुपए की तेजी बता रहा है, तो वह अपनी तरफ से 5 और जोड़कर बता रही है कि 10 रुपए की तेजी आ चुकी है।
तो किसान साथियों ऐसा जो दुर्व्यवहार है वह किसान साथियों के साथ हो रहा है और किसान की चीज का या वस्तु का भाव बढ़ने पर जल्दी से मीडिया रोने लग जाता है, जबकि उसे ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि वह आंसू पूंछने किसान का कभी नहीं आया। और मीडिया को, सरकार को, सभी को सिर्फ 200 ग्राम प्याज खाने वाले की फिक्र है, 200 कुंटल या 2000 कुंटल प्याज पकाने वाले की फिक्र नहीं है। क्योंकि अगर प्याज महंगा होता भी है और अगर 200 ग्राम खाने वाला प्याज 100 ग्राम खा लेगा तो कोई मर नहीं जाएगा और कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि प्याज खाना जरूरी है। आपको महंगा लग रहा है तो प्याज मत खाओ, कम खाओ, क्योंकि किसान के बच्चे कभी काजू बादाम या दूसरी चीज़ें जो महंगी विदेशों से आ रही हैं उनके लिए नहीं रोते हैं। उनके बजट में होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके बजट में भी नहीं है तो रोना मत रोइए, आप खाना छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए, वो आपकी समस्या है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आपको जवाब देना है। और साथ ही साथ मीडिया वालों से भी मेरा निवेदन है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, किसानों के हित में सोचिए, उसकी लागत कितने रुपए मिलने पर निकलती है वह सोचकर एनालिसिस करने के बाद मैदान में कूदिए। किसान की वस्तु कोई भी हो उसका भाव 12 महीना नहीं रहता है, सिर्फ साल भर में एक जो ऐसा टाइम आता है जब 5 या 10 दिन के लिए उसकी वस्तु का भाव बढ़ता है तो उसमें ही रोने लग जाते हो। अगर पूरे साल भाव मिलने लग जाए किसानों को तो आपकी हालत क्या होगी। तो किसान साथियों मीडिया वालों से भी आप अगर आपसे रूबरू हो या कहीं पर मिले या मंडियों में आए तो आप इस प्रकार से टेढ़ा जवाब देकर ही उससे पूरा करें। और साथ ही साथ अगर न्यूज़ में भी कहीं चल रहा है तो उनकी न्यूज़ को डिसलाइक करो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कमेंट करो जो सच्चाई है वह कमेंट करो कि हमारा बीज, खाद और सब जोड़कर हमारी लागत इतनी आ रही है और आप क्या बता रहे हो। यह चीजें आप डट कर मुकाबला करो, पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। जो नेता हैं जो गले में माला पहनकर प्याज की आगे आते हैं या दिखते हैं तो उनका भी बहिष्कार करो और आगे आने वाले चुनाव में उनको देखने की चुनौती जरूर दो कि अभी आप हमारा विरोध कर रहे हो, आगे चुनाव में हम भी आपका विरोध करेंगे। आप हमारा समर्थन करोगे तो हम भी आपका समर्थन करेंगे। क्योंकि जो किसान है वह काफी भोला भाला होता है, वह परिस्थितियों में ढलता है और परिस्थितियां निकलने के बाद भूल जाता है। तो किसान साथियों आप इतने भोले भी ना बनो, आप अपने दर्द को छुपा कर जरूर रखो पर जो है याद जरूर रखो, उसे समय आने पर इन नेताओं को, इन मीडिया वालों को सबको बता दो। क्योंकि आज भी हमारे देश में 70% जनसंख्या किसानों की है और ये मीडिया वगैरह सब किसानों की वजह से ही चल रहे हैं। इनको खबरें जो है मार्केट की दिखती हैं पर देखता कौन है इनकी खबरें। वो अगर हम बंद कर देंगे या बहिष्कार की हम इनको धमकी देंगे तो इनको ठिकाने अकल आ जाएगी। आप इनके न्यूज़ चैनलों के नंबर निकाल कर उनके भी फ़ोन लगाए और उनके एडिटरों को भी बोले कि आपके चैनल ने ये खबर डाली है इसमें कितनी सच्चाई है, आप उसकी जाँच करवाएं और किसानों का जो पेट पे आप लात मारने का काम कर रहे हो ये बंद करो। और किसानों से जाकर पूछो कि आपकी कितनी लागत लगती है, कितना भाव होना चाहिए, उसके बाद में बाजार में जाकर बात करो कि किसान को इतना रुपए मिल रहा है। आप सीधे कह देते हो कि 30 रुपए किसान को मिल रहा है। 30 रुपए तो आज तक अभी तक प्याज नहीं बिका है इस साल में, तो 30 कहाँ से किसान को मिल गए, उसकी लागत कहाँ गई, उसका भाड़ा कहाँ गया, वो मंडी में जाता है तो उसका खर्चा कहाँ गया, सब कहाँ गया। आप सीधा बोल देते हो कि किसान को इस भाव में मिल रहा है। उसके ऊपर जो दलाल है, आड़तीय है या जो रिटेल में बेचने वाले हैं वह ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, न कि किसान कमा रहा है। और उसकी आंच सीधी किसान को लगती है। हर बार किसान को घेरते हो। आप उन आड़तियों को नहीं कह सकते कि भाव बढ़ गया है आप अपना कमीशन कम कर दो, या फिर जो विक्रेता रिटेल में है उनको आप नहीं कह सकते कि आप 10 रुपए की जगह 5 रुपए कमाओ, भाव थोड़ा वो सामान्य रखो। उस हिसाब से सामान्य करने की बात हो तो बात समझ में भी आए। आप सीधे ही जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाते हो कि जो है भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सरकार उस एक्शन में रिएक्शन लेती है और जिसका नुकसान किसान भाइयों को कम भाव में देखने को मिलता है। जो कि आज भी किसानों को दो पैसा मिल रहे हैं उसमें उसकी लागत ही निकल पा रही है, ज़्यादा कोई वो लखपति नहीं हो चुका है। तो किसान साथियों आप मीडिया वाले से मुकाबला करो। आप राजनीति में जो अपने साथ नहीं है या अपना विरोध करते हैं भाव बढ़ने पर, उनका भी आप विरोध करो ताकि उनको भी समझ में आए। और जो फ़ोन कॉल के माध्यम से भी अगर कोई विरोध करता है तो उस पर भी आप जो है जाकर एक्शन लें और उस पर फ़ोन करके उससे भी बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सच्चाई लाने की कोशिश ज़रूर करें। तो किसान साथियों यह थी मीडिया की सच्चाई।
किसान के साथ कौन सा दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी सच्चाई, और जो सच्चाई हमने अभी तक बताई है उसका पूरा सारांश। तो किसान साथियों, आप डट कर मुकाबला करें, डरे नहीं, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। एक वीडियो और आने वाला है जिसमें कि एबीपी न्यूज़ से मैंने सीधी बात की है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है, उसकी चर्चा भी आपको दिख जाएगी। तो वह भी आप वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे विचार, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारा सपोर्ट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद जरूर कमेंट करें, और वंदे मातरम भी जरूर लिखें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, भाव भविष्य की सभी रिपोर्टें डाल रखी हैं, आप उन्हें देखकर अपने निर्णय लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हो। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।